नमस्कार। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के एक ऐसे पावन पर्व की जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। ये मर्यादा, धर्म और आदर्शों का सबसे बड़ा प्रतीक है, श्री राम नवमी। तो चलिए समझते हैं कि ये दिन हमें असल में क्या सिखाता है। जरा कल्पना करके देखिए, चैत्र महीने की वो पवित्र दोपहर, जब न ज्यादा गर्मी थी न ज्यादा ठंड, एक शीतल मंद हवा चल रही थी और जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए थम सा गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दिन धरती पर स्वयं मर्यादा ने मनुष्य का रूप लिया था। तो चलिए इस दिव्य एहसास के और गहरे उतरते हैं। आज हम राम नवमी के महत्व और इसके पीछे छिपे उन गहरे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए उस सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं जो इस पूरे उत्सव की जड़ है। आखिर हम सब राम नवमी का पर्व मनाते ही क्यों हैं? ये वही पवित्र दिन है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जब अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के घर स्वयं परब्रह्म भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। लेकिन ये सिर्फ एक जन्मोत्सव नहीं है, असल में ये पर्व प्रतीक है धर्म की अधर्म पर जीत का। देखिए, एक तरफ था रावण का अहंकार और अधर्म और दूसरी तरफ थे श्री राम की मर्यादा और धर्म। श्री राम का अवतार हमें यही तो सिखाता है कि जब जब अहंकार अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो फिर मर्यादा और सत्य की रक्षा के लिए ईश्वर को भी धरती पर आना ही पड़ता है। ये दिन इस बात की याद दिलाता है कि आखिर में जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होती है। अच्छा, अब बात करते हैं भविष्य की, क्योंकि आने वाला एक साल यानी साल 2026 अपने साथ एक ऐसा गजब का, एक ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है जो इस पर्व को और भी ज्यादा खास बना देगा। तारीख याद रखिएगा, 26 मार्च साल 2026। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है? खास है उस दिन पड़ने वाला वार। उस दिन गुरुवार है और यही बात इसे एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बना देती है। देखिए, साल 2026 में ना एक नहीं बल्कि तीन अद्भुत संयोग बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये गुरुवार को है, जो कि भगवान विष्णु का ही दिन माना जाता है। दूसरी चीज, पूजा के लिए जो सबसे शुभ समय होता है ना, मध्याह्न मुहूर्त, वो सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 2:12 तक रहेगा। ये बहुत शक्तिशाली समय होगा। और तीसरा और शायद सबसे अद्भुत, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक होगा, यानी सूरज की किरणें ठीक उनके मस्तक को सुशोभित करेंगी। तो ये तो हुई 2026 की बात, पर रामनवमी का महत्व सिर्फ किसी एक साल तक सीमित नहीं है। इसका जो ज्योतिषीय और आध्यात्मिक असर है ना, वो हर साल पूरे ब्रह्मांड पर महसूस किया जाता है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो प्रभु राम का जन्म ग्रहों और नक्षत्रों की एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त 5 ग्रह अपनी सबसे ऊंची, सबसे मजबूत स्थिति में थे, और यही दिव्य संयोग है जो हर साल रामनवमी के दिन पूरे ब्रह्मांड में एक जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। और पता है, इसी वजह से रामनवमी के पूरे दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अब ये अबूझ मुहूर्त क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा दिन जो अपने आप में ही इतना ज्यादा शुभ और पवित्र है कि आपको किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए किसी पंचांग या पंडित जी से पूछने की जरूरत ही नहीं। पूरा दिन ही शुभ है। तो इस दिन की पॉजिटिव एनर्जी का फायदा कैसे उठाया जाए? देखिए, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है या नए घर में प्रवेश करना है या फिर जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला लेना है, तो ये दिन उसके लिए एकदम परफेक्ट है। और सिर्फ यही नहीं, आध्यात्मिक तौर पर भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि इस दिन अगर राम रक्षा स्तोत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए तो हर तरह के डर, बीमारी और मुश्किलों से छुटकारा मिल सकता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे अहम, सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं, क्योंकि बात सिर्फ श्री राम की पूजा करने की नहीं है, बात है उनके जीवन से कुछ सीखने की, उसे अपने अंदर उतारने की। और इस एक बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है कि श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक आचरण है, एक पूरा का पूरा दर्शन, जीवन जीने का एक तरीका। आप उनके जीवन को देखिए, वो हमें सिखाते हैं कि हर रिश्ते को, हर भूमिका को पूरी तरह से कैसे जिया जाता है। एक आदर्श बेटे के रूप में उन्होंने अपने पिता के एक वचन के लिए पूरा राजपाट त्याग दिया। एक सच्चे दोस्त के रूप में उन्होंने दोस्ती निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक मर्यादित पति के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा। और एक न्यायप्रिय राजा के तौर पर उनके राज में हर कोई सुखी था। मतलब जिंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने सिर्फ मर्यादा और धर्म का ही रास्ता चुना।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ। इस रामनवमी सिर्फ पूजा और उपवास से आगे बढ़कर क्या उनके किसी एक गुण को, सिर्फ एक गुण को, चाहे वो धैर्य हो, सत्य हो या करुणा हो, उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। जय सिया राम।